अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में प्याज की कीमत में कमी। तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का पुराना वीडियो वायरल। आलमी योम शायरी पर नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू की आवाम को मुबारकबाद। और चांद 24 मार्च को खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में प्याज की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामलात में काफ़ी इजाफे के पेश नज़र वहां के प्याज के ताजिरों ने अपनी पैदावार को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। शहर की बोयनपल्ली मार्केट को रोज़ाना मामूल के मुताबिक 6000 क्विंटल प्याज दरामद की जाती है। ताहम 4 दिनों से 9000 क्विंटल प्याज दरामद की जा रही है, जिसके नतीजे में होलसेल में घर के बावर्ची खाने की लाजमी शय 15 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। रिटेल में ये प्याज फ़ी किलो 20 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। प्याज की कीमत में कमी से मुतवस्सित तबके ने राहत की सांस ली, जो पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान था। सोशल मीडिया बिलखुसूस व्हाट्सएप ग्रुपों में आज सुबह से रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 31 मार्च तक तमाम तालीमी इदारों को बंद कर देने का ऐलान है। ये वीडियो गुज़िश्ता साल 14 मार्च सन 2020 का है, जब रियासत में कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई थी, जिसे अब वायरल किया जा रहा है। चंद दिन कबल ही वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तालीमी इदारों बिलखुसूस अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए 2 दिन में तालीमी इदारों को खुले रखने या बंद करने से मुताल्लिक़ फैसला लेने का ऐलान किया था। और वजीर आला के इस ऐलान के बाद से ही तुलबा और सरपरस्तों में हुकूमत के ऐलान का बेचैनी से इंतजार है। ऐसे वक्त में बाज़ अफराद ने पुराने वीडियो को वायरल कर दिया है, जिसको देखने के बाद कई लोग रियासती वजीर आला का ऐलान समझ रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कोई ऐलान या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 394 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,03,118 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,669 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 194 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिनके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,98,645 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 2,804 है, जिनमें 1,123 मरीज घरों पर या फिर हॉस्पिटल्स में अलग थलग रखे गए हैं। जीएचएमसी हुदूद में 81 नए मामला दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से ग्रेटर हैदराबाद में रोजाना कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन की पीआरसी का पीर 22 मार्च को ऐलान हो सकता है। टीआरएस ज़राए के मुताबिक पीर के दिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव असम्बली में पीआरसी का ऐलान कर सकते हैं। रियासत में कानून साज कौंसिल के ग्रेजुएट इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज था, लेकिन हफ्ते के रोज़ नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ख़त्म हो गया है और हुकूमत किसी भी किस्म का ऐलान कर सकती है। रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के बावजूद तशवीश की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से आने वाले अफराद के जरिए रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, बावजूद उसके तशवीश की बात नहीं है। महकमे सेहत मुकम्मल तौर पर चौकस है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में 3 नाबालिग लड़के हलाक हो गए। ये हादसा जिले के माकावरापालम के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 व्हीलर चलाने वाले लड़के ने उसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि हेमंत नामी 15 साल लड़का मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान अनीश और हर्षित की मौत हो गई। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने आलमी योम शायरी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर शायराना अदब को पढ़ा और सुना जाना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में वेंकैया नायडू ने कहा कि शायरी इंसानी एहसासात के इजहार के लिए एक बेहतरीन जरिया है। शायरी आफाकी है और ये इंसानी शऊर को बुलंदियों तक ले जाती है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, शायरी ही इंसानी एहसासात व जज्बात का सबसे पुरजोश इजहार है। आलमी योम शायरी पर शायरों के तख्लीकों के बेदार मग़ज़ और पुरजोश ख़ाराइन सामाईन को मुबारकबाद। इस मौके को उम्दा शायरी पढ़ और सुनकर मनाएं।
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کا منشور جاری کر دیا ہے۔ اس موقع پر بنگال بی جے پی کے صدر دلیپ گھوش، کیلاش وجے ورگیہ، بابل سپریو، ونیش تریویدی سمیت کئی بی جے پی لیڈران موجود تھے۔ منشور جاری کرنے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بی جے پی کی سرکاریں بننے کے بعد ہی سرکاریں اس سنکلپ پتر پر چلنے لگی ہیں۔ شاہ نے کہا کہ ہمارے لیے سنکلپ پتر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ سونار بنگلے کا سنکلپ پتر ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ سنکلپ پتر میں صرف اعلانات نہیں ہیں بلکہ یہ عزم ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کا یہ عزم ہے کہ ملک کی 16 سے زیادہ ریاستوں میں جس کی حکومت ہے، اس پارٹی کا یہ عزم ہے جس کی مکمل اکثریت سے لگاتار 2 مرتبہ حکومت بنی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ اس منشور کا بنیادی مقصد سونار بنگلہ ہے۔ صدیوں تک بنگال نے کئی محاذوں پر ہندوستان کی نمائندگی کی۔ بنگال ہر سیکٹر میں آگے رہتا تھا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ انہیں دہلی کے ایمس ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے، جہاں ڈاکٹرز نے اوم برلا کی طبیعت مستحکم بتائی ہے۔ گزشتہ 2 دن سے اوم برلا بخار میں مبتلا تھے، جن کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا جس میں وہ مثبت پائے گئے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق آئندہ چہارشنبہ یعنی کہ 24 مارچ کو چاند عین خانہ کعبہ کے اوپر رہے گا اور اس منظر کو سادہ آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا۔ اس دن چاند مکہ مکرمہ کے افق پر دن 2:18 پر آئے گا اور رات کو 9:10 پر چاند عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس وقت چاند کی اونچائی 79.9 درجے ہوگی اور چاند کا روشن حصہ 79.9% ہوگا۔ یاد رہے کہ چاند کا خانہ کعبہ کے اوپر آنے کا یہ ایک سال میں دوسرا موقع ہوگا۔ سعودی عرب کے ماہر فلکیات اور جدہ میں فلکیاتی ایسوسی ایشن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو ظاہرہ نے العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا منظر اس وقت ظاہر ہوگا جب چاند مکہ معظمہ کی طرف جھکے گا۔ وہ چاند کے زوال کا درمیانی لمحہ ہوگا۔ دوسرے فلکیاتی مظاہر کی نسبت چاند اس وقت تیزی کے ساتھ حرکت کرتا اور اس کا رنگ تیزی سے بدلتا ہے۔ 24 گھنٹے میں چاند اوسطاً 6 درجے کے حساب سے جھکتا ہے۔ سال میں چاند 12 مارچ کو 12 بار ایک چکر لگاتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا منظر کم ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی کورونا متاثر پائی گئی ہیں۔ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے امور صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے کورونا ٹیسٹ کرایا تھا اور ان کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ اس دوران ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بھی کورونا سے متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں پیاز کی قیمت میں کمی، تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا پرانا ویڈیو وائرل۔ عالمی یوم شاعری پر نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو کی عوام کو مبارکباد، اور چاند 24 مارچ کو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔